सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रो भारत न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, कैप्शन तो आपने पढ़ ही लिया है। जी हाँ, एक बड़ी खबर जो है वो कश्मीर से सामने आ रही है, जहाँ पर कश्मीर के कुख्यात चाइल्ड रेपिस्ट एजाज शेख, जिसने 3 दशक तक छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण किया और आखिरकार अब वो समा आ ही गया। जी हाँ, आपको बता दूं कि रणबीर पैनल कोड आरपीसी की धारा 377 के तहत दोषी जो है उसको ठहराया गया है। और अब मैं आपको बता दूं, इस सज़ा के साथ साथ शेख ने जितने भी अपराध जो हैं वो किए थे, उस अपराधों का भी जिम्मेदार जो है वो उसे ठहराया गया है। पिछले 3 दशकों से उसने नॉर्थ कश्मीर के मासूम छोटे छोटे बच्चों के साथ एक भयानक जो है वो अपराध उसने किया। आपको बताना चाहूँगी कि धारा 377 के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए जाने पर जो है उस पर एक कार्रवाई जो है वो की जाती है, और जिसके तहत उसे आजीवन कारावास और साथ ही साथ 10 साल की सज़ा भी जो है वो हो सकती है। जी हाँ, धारा 377 के अनुसार उस व्यक्ति को जो है वो 10 साल की कैद या फिर आजीवन कारावास की सज़ा जो है वो हो सकती है। आपको ये बताना चाहूँगी कि ये मामला जो है तब सामने आया जब एजाज शेख के खिलाफ 2 मार्च वर्ष 2016 को जो है एक एफआईआर दर्ज की गई। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगी कि शेख ने इमाम, स्कूल टीचर और फेथ हीलर यानी कि आध्यात्मिक उपचारक के जैसे विभिन्न भूमिकाओं का जो है उसने फ़ायदा उठाया, और जिसके चलते माता पिता का जो है उसने विश्वास जीता, और उसके बाद जो कमज़ोर बच्चे थे, जो मासूम बच्चे थे, उन्हें अपना शिकार बनाया। आपको बता दूं, 3 दशकों तक अपनी चालाकी, अपनी दरिंदगी और साथ ही साथ धोखाधड़ी के कारण उससे कोई रोक टोक जो है अपराध करने में कोई भी रोक टोक जो है वो नहीं हुई। और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि शेख के शोषण से बचे पीड़ितों ने जब अपनी आभीति जो है वो सुनाई, तो कहीं ना कहीं इस आभीति से जो है आपकी भी रूह जो है वो कांप उठेगी। आपको बताना चाहूँगी कि एक पीड़िता जो है उसने बताया कि इन 3 दशकों में उसके साथ 500 से भी अधिक बार जो है बलात्कार का उसे शिकार जो है वो बनाया गया, और जिसके कारण उसे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां जो हैं वो हो गई और गंभीर समस्याओं से वो जो है वो जूझ रही है। आपको बताना चाहूँगी कि अन्य पीड़िताओं ने भी ये खुलासा किया कि उन्हें जबरन जो है एक दूसरे के साथ यौन गतिविधियों के लिए जो है वो शामिल करने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती जो है वो की जाती थी, और शेख जो है वहाँ पर उन्हें ये सब जो है वो देखता था। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हालांकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसकी एफआईआर जो है वर्ष 2016 में, क्योंकि अब जो है वर्ष 2025 जो है वो चल रहा है, तो काफ़ी लंबा समय जो है वो इसमें लगा, काफ़ी लंबी लड़ाई जो है वो इसमें लड़ी गई। लेकिन कहते हैं ना कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। जी हाँ, सच चाहे झूठ का अंधेरा जितना मर्जी बड़ा हो, चाहे बुराई का अंधेरा जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन जो सच की एक रोशनी है, चाहे फिर वो दिए जितनी भी क्यों ना हो, वो उस अंधेरे को दूर ज़रूर कर देती है। जी हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी हम अपने बच्चों को जो है कहीं ट्यूशन सेंटर या म्यूज़िक क्लास या डांस क्लास या किसी भी अन्य क्लास में जब भी हम अपने बच्चों को छोड़ते हैं, तो किसी पर भी अंधविश्वास जो है, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि अंधा विश्वास, आंखें मूंद कर विश्वास किसी भी व्यक्ति पर ना कीजिए, क्योंकि आज का वक्त ऐसा नहीं है। क्योंकि आज तो शायद अपने ही जो है वो काल बनकर सामने आ रहे हैं, अपने ही जो है वो बुरे साबित हो रहे हैं। तो ऐसे में इस वक्त पर किसी अनजान व्यक्ति से या जो आपके घर परिवार से जुड़ा नहीं है, किसी पर भी भरोसा करना अपने बच्चों के लिए वो कहीं ना कहीं घातक जो है वो हो सकता है, और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि आपके हाथ सिर्फ और सिर्फ पछतावा जो है वो रह जाए। तो यही सलाह जो है मैं देना चाहूँगी कि जब भी आप अपने बच्चों को कहीं भी किसी भी क्लास के लिए छोड़ते हैं,
तो आप ये नहीं कीजिए कि सारी जिम्मेदारी उस टीचर की हो जाती है या फिर उस इंस्टीट्यूशन की हो जाती है या फिर स्कूल की हो जाती है या कहीं भी जहाँ आप अपने बच्चों को छोड़ते हैं तो जिम्मेदारी उनकी नहीं, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा जिम्मेदारी माँ बाप की हो जाती है, बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों पर ज़रूर नज़र रखें और साथ ही साथ अपने बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग ज़रूर बना के रखिए कि वो बच्चा जो है बिना डरे हर एक बात जो है वो आपके साथ जो है शेयर कर सके। आज दिन में क्या हुआ, आज आप ट्यूशन गए थे वहाँ क्या हुआ, हर एक बात जो है वो बच्चा आपके साथ शेयर करे। तो कहीं ना कहीं हम माता पिता का, हमारे घर परिवार का भी ये पूरा जिम्मेदारी जो है वो बनती है। तो कहीं ना कहीं ये एक, जहाँ एजाज शेख ने 3 दशक तक एक बड़ा और घिनौना अपराध जो है इसको अंजाम देता रहा, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं, अब आपको बता दूं कि धारा 377 के तहत अब उसे दोषी ठहराया गया है। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर जो है वो कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, अब आप लोग भी जो हैं वो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई और एजाज शेख जो है वो आपके बच्चों के लिए सामने ना आए। क्या कुछ कहना है आपका, किस तरह से आप इस खबर को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिए। समय हो गया अब आपसे इजाज़त